नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। आज सर्दी के मौसम की बड़ी ठंड है और ठंड का तो अवसर भी है, मौका भी है। तो आज हम बात करेंगे राम मंदिर के ऊपर राजनीति की। राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम ना तो किसी एक पार्टी का है, ना ही किसी एक धर्म का है, ना ही किसी एक मनुष्य का है। जो आस्था के हिसाब से उसको पूजता वो सबका है। ना इसमें धर्म कहीं आड़े आता है, या कोई कह दे मुसलमान का नहीं है, हिंदू का है, हिंदू कह दे कि ईसाई का है, सिख का, या किसी का नहीं, सबका है। राम जो दिल से माने उसका राम है। और दूसरा नंबर आ गया, आज के समय में नरेंद्र मोदी इसका प्रचार कर रहे हैं राम मंदिर का। वो बढ़िया बात है, क्योंकि देखो कोई भी युग ऐसे नहीं होता कि जब किसी चीज़ की हम लोगों को जीत प्राप्त होती है तो उसकी खुशी का अंदाज़ा हम अपने दिल से भी लगा सकते हैं। ये जायज़ बात है और लगाना भी चाहिए। लेकिन जब कहते हैं, कुछ लोग कहें कि राम मंदिर के लिए मोदी ये कर रहा, मोदी वो कर, अरे आप लोग देख क्यों रहे हो? उस चीज़ को क्यों देख रहे हो? यदि मंदिर में हमारी आस्था है तो हम मंदिर की तरफ से बोले कि हम राम के भगत हैं। वो क्या कर रहा है वो उसकी मर्जी है, हमने अपनी करनी है। और राम लल्ला जो 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बकी ने तुड़वा कर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो मस्जिद लगातार चलती रही, जिसके ऊपर झगड़े चलते रहे। अंग्रेजों के राज में करीब 1880 के आसपास एक बार हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा। मैं कोई अपने पास से बना के नहीं बता रहा, ये इतिहास है। कहने का मतलब आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, और सभी हर जगह लिखी हुई चीज़ें हैं ये। तो उस समय हिंदू मुसलमान का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था अयोध्या पे। तो अंग्रेजों ने उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए, यानी उस झगड़े को पंचायती तौर पर मिटाने के लिए, बाबरी मस्जिद बनी थी जो, उसके बाहर एक चौतरा बनाया गया था, जिसको मतलब हिंदू के लिए सौंप दिया था। भाई राम की जन्मभूमि, ये चौतरे पे आप इस पे धूप पूजा कीजिए, और मस्जिद के अंदर मुसलमान अपनी पूजा करते रहेंगे। ये सिस्टम बना था। उसके बाद हिंदू संगठन जो भी थे, जो इनके मान ले गुरु, जिन्होंने मान ले ज़्यादा ज्ञान था, उन्होंने अपना दावा शुरू किया 1935-36 के आसपास। वहाँ पर उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाला। एक बार पीछे इसके मस्जिद के गुम्बद को भी तोड़ा गया था, लेकिन कोर्ट में केस गया। कोर्ट में केस जाने के बाद मस्जिद का आधा हिस्सा राम मंदिर के नाम हो गया। आधा हिस्से में मस्जिद, आधे में हिंदू। यानी कहने का मतलब कि आधे में राम और आधे में मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, ये दोनों हो गए थे। लेकिन वो केस चलते चलते कभी कोई पड़ाव आ गया, कभी कोई संगठन डाउन हो गया, या कुछ होते होते आज वो समय आया जो कि 2000 पिछली साल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये ज़मीन टोटल राम मंदिर की है और इसको बनाया जाए। बाबरी मस्जिद नहीं है यहाँ, वो ज़बरदस्ती बनाई गई थी। उत्तर भारत में उस समय बाबर ने जब हमला कराया था, तो जितने भी मंदिर थे उत्तर भारत के, उन सबको तोड़ा गया था। उसमें थे अयोध्या का मंदिर भी एक ही था। तो दोस्तों, अब इसका यहाँ पर जो ज़मीन है 2.77 एकड़, हेक्टेयर है, एक है एकड़। तो ये जो ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अयोध्या राम मंदिर के नाम कर दी है। इसमें अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 तारीख 2024 को
12:30 बजे के आसपास श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो उस समय सभी दोस्तों से निवेदन है कि जो भी आदमी राम मंदिर को पूजता है या राम को पूजता है, उसमें हम अपनी तरफ से जैसी हमारी पूजा हो वो पूजा करें राम के नाम पे। क्योंकि हिंदू धर्म में एक प्रथा है, जब राजा राम वनवास से लौटे थे तो उस टाइम लोगों ने घी के दिए जलाए थे राम के अयोध्या आने की खुशी में। तो अब उसको जिसको हम दीपावली का नाम देते हैं। तो इसलिए आप सभी दोस्तों से जहाँ भी हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं कि सबने अयोध्या ही पहुँचना है, नहीं, अपने घर पर, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने जहाँ भी जो रह रहा है वहीं पर अपने राम की जिसको आस्था है वो वहीं पर पूजा करें और इसको राजनीति में ना धकेलें। क्योंकि ये आस्था है, आस्था हिंदू धर्म की है या किसी भी धर्म की है, इसको राजनीति के साथ ना जोड़े। कांग्रेस वाले कुछ कह रहे हैं, मोदी कुछ कह रहे हैं, तो ये गलत बातें हैं। राम का मंदिर बनना अच्छी बात है क्योंकि वो जगह उसकी थी। कुछ वही बात सेम होगी, उस टाइम बाबर का राज था, बाबर ने उनको तोड़ के वहाँ मस्जिद बना दिया। अब मोदी का राज है तो ये तो बात बराबर हुई ना, इसमें फायदा क्या हुआ? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं है, ये जिसकी जगह है उसको मिली, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ना कि मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने अच्छी पहल करी, कोर्ट के साथ अपना जो कमेंटमेंट किया था आम पब्लिक के साथ कि हम धारा 370 हटाएंगे, धारा 35A हटाएंगे और राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, तो वो अच्छी बात है, करवाया उन्होंने। अपनी कहने में हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि दोस्तों इसके ऊपर राजनीति ना करें। राम मंदिर या राम की कथा, राम की कहानी या अयोध्या के मैटर पर कोई भी राजनीति ना करे। सभी जो राजनीतिक दल हैं वो सब अपने भाई हैं और सभी से निवेदन भी है कि वो राजनीति को छोड़कर राम की तरफ ध्यान दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कुछ बयान दे रहा है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस को इनवाइट किया है, कोई कह रहा है कि मेरे को नहीं किया। इनवाइट करने वाला कौन है? ऐसा है कोई? क्योंकि राम तो जीवित नहीं है, इनवाइट किसको करेगा वो? ये आस्था के ऊपर है, जिसकी आस्था है वो जाए, जिसकी आस्था घर पे हो घर पे पूजा करे। दोस्तों ये चीजें बड़ी महत्व रखती हैं, देश में हालात खराब ना हो, इसलिए हम सब यही सोचते हैं कि ज़्यादा भीड़ ना हो एक जगह पर, अपने घर पर अपनी आरती पूजा जो भी दिया जलाना है, जैसा सिस्टम जिसका है वो करें ताकि वो मन में खुशी हो। क्योंकि हमारी जिस भगवान की तरफ आस्था है वो उसको पूरा करे। इसमें किसी के साथ हमें झगड़े की जरूरत नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी की जरूरत नहीं है, किसी राजनीति को इसमें आने की जरूरत नहीं है। राम अयोध्या सबकी सीर की है, कोई जाए वहाँ पे स्नान करो, कोई जाए उस मंदिर में धोख मारो। इसमें मान ले हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये इसकी नहीं है, ये इसकी नहीं है। ये सिर्फ बकवासें होती हैं और ये राजनीति के स्टंट होते हैं, वो कोई भी कर सकता है। तो मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर सभी को कहना चाहता हूँ कि दोस्तों राम सबका है, जो उसको पूजेगा वही उसका है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है,
जिस आदमी को जहाँ जाना है वो जाए, जिस आदमी को जो जहाँ पूजा करनी है वो करे, जिसकी जैसी आस्था है वो उस आस्था से कार्य करे। इसमें कोई किसी पे प्रेशर नहीं, किसी पे कोई दबाव नहीं है, ना कोई उसका राम मंदिर को बनाने वाले कारीगर हैं और तैयार हो गया है जिसमें हम सभी शामिल हैं। जिसकी आस्था है उसको पूजेगा। अब कल उसका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद आप सभी कभी भी जाके अपने दर्शन कर सकते हो, वहाँ स्नान कर सकते हो। नज़ारा बढ़िया होगा, देखनीय, दर्शनीय, दर्शकों के देखने के लिए एक भव्य निर्माण होगा। जैसे ताजमहल है उसी तरह ये राम मंदिर भी हमारे उन अजूबों में शामिल हो जाएगा जिसकी हिंदुस्तान को जरूरत थी। राजनीति से ऊपर उठ के देखिए आप, यदि एक चीज को देखने के लिए बाहर से पर्यटक या दर्शक आ रहे हैं तो उस एरिया की कितनी आमदनी होगी इस चीज से। तो इसलिए इनको उन 7 अजूबों में काउंट होना चाहिए राम मंदिर, ताकि वहाँ का जो एरिया है अयोध्या का, दिल्ली से लेकर अयोध्या तक का जितना एरिया है सभी विकसित हो जाएगा। जब कोई बाहर से यात्री आता है दूसरे देश से हमारे घूमने के लिए, वो कहेगा कि मेरे को अयोध्या जाना है, राम मंदिर देखना है कैसा है, तो वो आएगा, दिल्ली उतरेगा। दिल्ली उतरने के बाद एयर इंडिया की उसने टिकट ली, हिंदुस्तान को फायदा हो गया। उसके बाद वहाँ से उतरने के बाद वो टैक्सी लेगा अयोध्या के लिए, वो टैक्सी वाले को बचत होगी। फिर वो खाने पीने के लिए लेगा, होटल बुक कराएगा, जो भी कहेगा, टिकट लेके अयोध्या में मंदिर देखने जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हर आदमी को इसकी बचत हुई। तो राम ने बुरा नहीं किया किसी का। और 500 साल के बाद जो मान के चलो आज़ादी मिलना, या जैसे आप सभी लगा लो, कोई हमारी बुजुर्गों की ज़मीन है थोड़ी प्लाट टाइप में 100 गज 200 गज, वो कोई दूसरा उस पर कब्जा कर लेता है और कोर्ट उसको 20 30 50 100 साल के बाद छटवाता है, तो कैसा फील होगा। ये चीज़ उन्हीं आदमियों से पूछ के देखो जो कि आस्था पे विश्वास करते हैं, मंत हैं। योगी जी महान मंत हैं। योगी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिसको हम तो नमस्ते करते हैं और पसंद भी करते हैं। सभी लीडरों में मेरा फेवरेट लीडर योगी जी हैं, तो मैं उनको पसंद भी करता हूँ और राजनीति से ऊपर रहना भी पसंद करता हूँ। ना ही मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा विचार करता हूँ, ना राजनीति सोचता हूँ। तो मैं तो आप सभी से यही विचार करना चाहता हूँ, यही बात साझा करना चाहता हूँ कि आप सभी भी राजनीति ना सोच के अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोचें और राम मंदिर के उपलक्ष्य पर उसके जो कल 12 बजे या जितने भी समय दिया है वहाँ पर अपने घर पर जो गया है वहाँ साथी, वो वहाँ जाके, या जो यहाँ पर है अपने गांव में अपने घर पर है, वो अपने घर पर ज्योति जलाए, जैसी भी उसकी इच्छा है, जैसी उसकी है, और वो देखे। तो एक भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है जिसके लिए मैं बीजेपी सरकार का आभारी हूँ और श्री योगी जी का आभारी हूँ जिन्होंने ये सिस्टम बनाया और उसको राम मंदिर को तैयार करवाया। अब नरेंद्र मोदी के हाथों में इसका जो भी है रिबन कटना या जैसा भी जो सिस्टम बनाया उनकी वो करेंगे। मूर्ति पूजा जैसा भी सिस्टम है उसका वो कलश चढ़ा के या जैसी भी हमारे शास्त्रों ने बताया है उसके तहत करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसका किसी मंत्र को करना चाहिए।
इसका कहने का मतलब जो कलश चढ़ाना है या जो मूर्ति का सिस्टम है वो नरेंद्र मोदी की बजाय दूसरे को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि हमारे जो शास्त्र के अनुसार जितने मंत्र हैं, मान के चलो हमारे पास 10 हैं, यदि एक से करवाया तो 9 नाखुश होंगे, और यदि नरेंद्र मोदी करेगा 10 के 10 खुश रहेंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है? जब वहां पर अवन यज्ञ होगा, यज्ञ के अंदर सभी शास्त्र, सभी जो भी महस्य हैं, जो भी कहने का मतलब जो ज्ञाता आदमी है वो बैठेंगे वहां पर, हवन करेंगे, आहुति देंगे, तो उसमें सभी वहाँ का एरिया, वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध होगा। इसके लिए देखिए कैसे बढ़िया प्रोग्राम किया है, जिसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी को भी। तो आप सभी से अनुरोध है कि राजनीति छोड़कर और कल के समय यानी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के अनावरण का नज़ारा देखिए, और कितना अच्छा है उसको अपने दिल से राम राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद सभी को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मास्टर पुनिया जी, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।